अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बीफ स्टू की रेसिपी। क्योंकि बकरा ईद आ रही है तो अब हमें ऐसी रेसिपीज़ की ज़रूरत है जो जल्दी और फटाफट बन जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही काम होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बीफ स्टू बनाने के लिए हमें चाहिए बीफ आधा किलो, गाय का गोश्त हमने बोनलेस लिया है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लौंगे 10 से 12 और काली मिर्चें 6 से 7 अदद। फिर हमें चाहिए लाल साबुत मिर्चें जो कि हमने कट करके रख ली हैं 10 से 12 अदद। फिर हमें चाहिए नमक 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। फिर हमें चाहिए अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है, और लहसुन के 7 से 8 जवे, इसे भी हमने कट कर लिया है। फिर हमें चाहिए प्याज 4 मीडियम साइज़ की जिसे हमने स्लाइस कर लिया है। फिर हमें चाहिए दही 1 पाव। फिर हमें चाहिए कुकिंग ऑयल 1 कप, 3 से 4 हरी मिर्चें, और बस हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऑयल डालेंगे। फिर जब ऑयल गर्म होने लगेगा तो हमने जो स्लाइस करके प्याज रखी थी हमने वो ऐड कर दी। इस प्याज को हमें गोल्डन नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस इसका हल्का सा कलर चेंज होगा। तो हम इसमें जो गोश्त है वो डाल देंगे। फिर गोश्त को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, यानी कि ये रेड है तो ये थोड़ा वाइट हो जाए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें तमाम चीज़ें खड़े मसाले ऐड होते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमें पीसनी नहीं पड़ती, सब हम इसमें साबुत ऐड करते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो अब हमने इसमें लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें साबुत गरम मसाला यानी कि लौंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे। फिर हम इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें लाल साबुत मिर्च ऐड करेंगे, कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, हल्दी, धनिया, नमक, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। अक्सर लोग इसमें कुटी हुई या पिसी हुई मिर्ची ऐड नहीं करते, लेकिन ये ऐड करने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब ये देखिए हमने भून कर मसाले को, फिर हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे और फिर हम इसे ढक कर इतना पकाएंगे कि गोश्त गल जाए। अब 1 से 1.5 घंटे बाद जब ये गोश्त गल गया तो फिर हमने जो दही लेके रखी थी हम उस दही को फेंटेंगे। दही हम गोश्त के गल जाने के बाद ऐड करेंगे। इस तरह अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि जो दही का पानी होगा वो ड्राई हो जाए। देखिए इस तरह। फिर हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसे इतना पकाएंगे कि ऑयल अलग हो जाए। ये देखिए आप तेल अलग हो चुका है, ये तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। स्टू बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये एक बहुत ही फेमस डिश है जो कि हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी और अब हम बनाते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।